इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक सुपर पावर है, एक ऐसी पावर जिससे तुम किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको। बॉस को कन्विंस करना, डन। दोस्त से अपनी बात मनवाना, इजी। या फिर किसी स्ट्रेंजर को अपने इशारों पर नचाना। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी का सबसे डार्क कॉर्नर है। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली यही सिखाने वाला हूँ। लेकिन ध्यान से सुनो, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो ट्रिक्स मैं आज शेयर करूंगा वो इतनी पावरफुल है कि इन्हें जानने के बाद तुम्हारी सोच कंप्लीटली बदल जाएगी। हो सकता है तुम इसके लिए रेडी नहीं हो, लेकिन अगर तुम वाकई में ह्यूमन साइकोलॉजी की डार्क साइड जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो। और हाँ, अभी लाइक मार दो, क्योंकि ये काम आएगी। चलो शुरू करते हैं। ड्रामेटिक पॉज। टेक्निक नंबर 5, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हारी मर्जी से डिसीजंस क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद कंट्रोल में है। लेकिन असली एक्सपर्ट्स उन्हें ऐसी चॉइसेस देते हैं जिससे वो तुम्हारे हिसाब से ही सोचें। कैसे? एग्जाम्पल देखो। मान लो तुम अपने फ्रेंड से चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम डायरेक्टली बोलोगे यार चल बाहर चलते हैं, चांसेस है वो मना कर देगा। लेकिन अगर तुम उसे ऑप्शंस दो, भाई बाहर जाना है, पिज्जा हट चले या डोमिनोज, अब गेम बदल गया। अब उसे लग रहा है कि वो खुद डिसाइड कर रहा है, लेकिन सच में तुमने ही उसकी चॉइस लिमिट कर दी है और वो किसी भी हाल में हाँ बोल देगा। यही टेक्निक बड़े ब्रांड्स, बिजनेस लीडर्स और पॉलिटिशियंस सब यूज करते हैं। लोगों को चॉइस का इल्यूजन दो, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रखो। लेकिन रुको, अगली टेक्निक से तुम किसी से भी हाँ कहलवा सकते हो। टेक्निक नंबर 4, द यस लैडर। अगर तुम्हें किसी से बड़ा फेवर चाहिए तो डायरेक्टली मांगने पर मना कर देगा, लेकिन अगर तुम छोटे छोटे हाँ बुलवाते जाओ तो उसका ब्रेन धीरे धीरे तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने लगेगा। कैसे? रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। इमेजिन तुम अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हो। अगर तुम डायरेक्टली जाकर बोलोगे सर मुझे प्रमोशन चाहिए, बॉस का आंसर अभी नहीं अगले साल देखते हैं। लेकिन अगर तुम इसे यस लैडर से अप्रोच करो, स्टेप 1, छोटा फेवर। सर क्या मुझे इस नए क्लाइंट मीटिंग का पार्ट बनाया जा सकता है? मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। बॉस श्योर, क्यों नहीं। पहला हाँ मिल गया। स्टेप 2, थोड़ा बड़ा। सर क्या मैं इस प्रोजेक्ट की कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता हूँ? बॉस हाँ ले लो। दूसरा हाँ मिल गया। अब बॉस को हाँ कहने की आदत पड़ चुकी है। स्टेप 3, और बड़ा। सर क्या मैं लीडरशिप वर्कशॉप में जा सकता हूँ? इससे मेरी स्किल्स और बेटर होंगी। बॉस ठीक है। तीसरा हाँ मिल गया। अब आखिरी स्टेप। सर मैंने इस साल एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं, क्लाइंट्स भी खुश हैं, क्या अब मेरी प्रमोशन कंसिडर की जा सकती है? अब क्या होगा? बॉस पहले ही 3-4 बार हाँ बोल चुका है, तो अब तुम्हारी प्रमोशन की रिक्वेस्ट पर नहीं कहना मुश्किल हो जाएगा। उसे भी फील होगा कि तुमने धीरे धीरे अपनी वैल्यू दिखा दी है और प्रमोशन के लायक बन चुके हो। यही ट्रिक सेल्समैन, पॉलिटिशियंस और लीडर्स सब यूज करते हैं। लोगों को छोटे छोटे हाँ बुलवाने की आदत डालो, फिर बड़ा फेवर मांगो। लेकिन अगली टेक्निक सबसे डार्क है। इससे तुम किसी का भी गिल्ट बटन दबा सकते हो। टेक्निक नंबर 3, द गिल्ट ट्रैप। लोग हमेशा लॉजिकल नहीं होते, लेकिन इमोशनल जरूर होते हैं। और अगर तुम किसी को गिल्टी फील करा दो तो वो तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे? मान लो तुम किसी से उसकी कार मांगना चाहते हो। डायरेक्ट अप्रोच, भाई क्या मैं तेरी कार ले सकता हूँ? 90% लोग मना कर देंगे। लेकिन अगर तुम गिल्ट एक्टिवेट करो, यार मैंने हमेशा तेरी हेल्प की है, पिछली बार तुझे 2000 रुपए दिए थे, याद है? अब बस एक छोटा सा फेवर चाहिए, कार मिल सकती है। अब सामने वाले को गिल्ट फील होगा कि उसने तुमसे पहले हेल्प ली थी और वो नहीं कह पाएगा। लेकिन ध्यान दो, ये टेक्निक बहुत पावरफुल है और इसका मिसयूज रिलेशनशिप्स तोड़ सकता है, तो केयरफुली यूज करना। अब अगली टेक्निक माइंड ब्लोइंग है। इससे तुम किसी की मेमोरी तक बदल सकते हो। टेक्निक नंबर 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। हमारी मेमोरीज परफेक्ट नहीं होती। हम जितना सोचते हैं
उतना भरोसेमंद हमारा ब्रेन नहीं है और स्मार्ट लोग इस वीकनेस का फायदा उठाते हैं। अगर तुम किसी को बार बार एक झूठी बात कहो तो उनका ब्रेन इसे सच मानने लगेगा। कैसे? रियल पॉलिटिकल एग्जाम्पल देखो। मान लो कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतना चाहता है, लेकिन उसकी इमेज लोगों के बीच उतनी स्ट्रांग नहीं। अब वो फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग यूज करके लोगों के माइंड में अपनी पावर और पॉपुलैरिटी की फेक मेमोरी डाल सकता है। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेटमेंट। रैली में वो कहना स्टार्ट करेगा, जब इस शहर में बेरोजगारी थी, मैंने अपने दम पर 5000 लोगों को नौकरी दिलवाई। अगली बार मीडिया में बयान, हमारी गवर्नमेंट के आने से पहले लोग गरीबी में थे, लेकिन हमने पूरे स्टेट में 70% लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार दी। अब वो इंटरव्यूज में इस बात को इतने कॉन्फिडेंस और डिटेल्स के साथ बोलेगा कि लोग सोचने लगेंगे, अरे हाँ, शायद सच में इसने ऐसा किया होगा। रिजल्ट, लोगों का ब्रेन इस झूठ को सच मानने लगेगा और वो बिना ज्यादा फैक्ट चेक किए इस पॉलिटिशियन को वोट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और यही है फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग की डार्क रियलिटी। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, एडवर्टाइजिंग में, रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में, हर जगह यूज होती है। इसलिए अवेयर रहो। अब सबसे पावरफुल टेक्निक नंबर 1 जो सब पर काम करती है। टेक्निक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा कंट्रोल में रहोगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस में असली ताकत है। जब हम साइलेंट रहते हैं तो सामने वाले को फियर, डिस्कम्फर्ट और इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। इंसान की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो ऑकवर्ड साइलेंस को भरने के लिए बोलता है और वहीं वो अपनी वीकनेसेस एक्सपोज कर देता है। अब एप्लीकेशंस देखो। एप्लीकेशन 1, ट्रूथ निकालना। मान लो तुम्हें किसी फ्रेंड पर चोरी का शक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, भाई तूने चोरी की? डिफेंड करेगा। बल्कि ये कहो, भाई मुझे सब पता है। फिर साइलेंट रहो। जितनी देर तुम साइलेंस रखोगे, सामने वाला घबराने लगेगा और खुद ही सब सच उगल देगा। एप्लीकेशन 2, नेगोशिएशन। डिस्काउंट नेगोशिएट करना हो तो मत कहो क्या 30% डिस्काउंट मिलेगा। सामने वाला साफ मना कर सकता है, बल्कि ये कहो 30% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, है ना? और फिर साइलेंट। सेल्स में ये ट्रिक बहुत पावरफुल है। सामने वाला खुद ही डील क्लोज करने के लिए हाँ बोल देगा। एप्लीकेशन 3, आर्ग्यूमेंट्स में। डिबेट में विनिंग पॉइंट। आर्ग्यू करने के बजाय चुपचाप उसकी आंखों में देखो और मुस्कुराओ। सामने वाला खुद ही सेल्फ डाउट में अपने आर्ग्यूमेंट को वीक कर देगा। एप्लीकेशन 4, शोइंग वैल्यू। कम बोलो, सोच समझकर बोलो। मिस्टीरियस, पावरफुल, इन कंट्रोल। साइलेंस सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है। तो गाइज, ये थी 5 डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स। द इल्यूजन ऑफ चॉइस, द यस लैडर, द गिल्ट ट्रैप, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग और द पावर ऑफ साइलेंस। लेकिन एक बार फिर याद दिला दूं, ये टेक्निक्स बहुत पावरफुल है। इनका यूज केयरफुली करना, लोगों को हार्म करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरों को समझने के लिए। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मोर साइकोलॉजी कंटेंट के लिए, कमेंट करो कौन सी टेक्निक सबसे इंटरेस्टिंग लगी, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा बॉडी लैंग्वेज की 7 डार्क सीक्रेट्स जो 99% लोग नहीं जानते। याद रखो, नॉलेज पावर है, लेकिन एथिकल यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे स्मार्ट, स्टे एथिकल, टेक केयर।